हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि ठाकुर जी की कृपा से आप सब ठीक ही हो। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो काफ़ी ही सेंसिटिव है। आज मैं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ, अपनी राय देने जा रही हूँ, अपनी राय रखने जा रही हूँ। तो उसे ध्यान से सुनेगा। फ़िलहाल में ही अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि एक क्रिकेटर की बच्ची को, छोटी बच्ची है, 4 या 5 साल की या 3 या 4 साल की। मैं उस क्रिकेटर का नाम को आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उसकी बच्ची को रेप यानी कि रेप करने की धमकी दे गई है। वैसे तो वो इंसान अरेस्ट हो गया है, लेकिन ये सेलिब्रिटी या कोई क्रिकेटर्स के या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के या कुछ भी कोई भी फील्ड के सेलिब्रिटीज़ के बच्चों की बात नहीं। जब उनके बच्चे ही महफूज नहीं है, सलामत नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? आजकल हम देखते हैं कि जब छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो फिर भी हमारे समाज में हम लोग चुप रहते हैं। हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर आवाज़ उठाते हैं तो भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बोलती बंद कर देते हैं, हमारी आवाज़ बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास जाने ही नहीं देते। तो गवर्नमेंट में ही इतना सारा भ्रष्टाचार है, उसमें ही इतना सारा पोलम पोल है, तो हम क्या करें? अगर प्रजा को कोई प्रॉब्लम है तो प्रजा राजा के पास ही जाएगी ना। अगर राजा ही ऐसा है तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा नहीं कहते कि हर पॉलिटिशियन ऐसा है, लेकिन हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें जो 20 या 30% लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे ही कि जो भ्रष्टाचारी और अपने पद का सम्मान नहीं करते होता है। हमने देखा है, इसमें पर्टिकुलर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती थी कि चाहे हम समाज को बदले या ना बदले, लेकिन उसकी शुरुआत हमसे ही होती है। सबसे पहले कि हमारे बच्चों को, जब लड़का हो, पहले से हम देखा जाता है कि हम लड़कियों को ही कहते हैं कि नहीं बेटा अब ढंग के कपड़े पहने, आपको रात को बाहर नहीं जाना। वो सब जो भी सिखामण देते हैं हम अपनी लड़कियों को ही देते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स लड़कों को ये सब सिखाना क्यों भूल जाते हैं? हमारे भी फ़र्ज में आता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को भी उतने ही संस्कार दें जितने हम अपनी लड़कियों को देते हैं। क्यों हम लड़कियों के पीछे ही पड़े हुए हैं? होता है तो लड़कों के कारण ही ना। तो बचपन से ही अपने बच्चे को सिखाइए कि बेटा ऑलवेज़ लड़की की रिस्पेक्ट कीजिए, ऑलवेज़ उनका सम्मान कीजिए और हर लड़की को एक सही नज़र से देखें। क्योंकि अगर आपके घर में, मेरे घर में भी छोटा बच्चा है, 10 साल का मेरा लड़का है और मेरी 4-5 साल की बच्ची है, तो वो जब भी भाई बहन का झगड़ा होता है, छोटे बच्चे हैं तो झगड़ते रहते हैं, तो जब भी मेरा बच्चा मेरी बच्ची को कभी कभी मारता है झगड़े में, तो मैं तुरंत ही उसको टोकती हूँ कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, लड़की पे कभी हाथ नहीं उठाते। तो ये सब घर में से हमें सिखाना होता है। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम पेरेंट्स को बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। अगर किसी भी मकान की नींव ही मतलब कमज़ोर है तो वो मकान कुछ साल बाद गिर ही जाएगा। तो वैसे बच्चों का ही है, जब बच्चे हमारे पेट घर में होते हैं माता के, तब से लेके जब वो 18-20 साल के होते हैं, तब तक का उनका जो जर्नी है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी समझदारीपूर्वक माता पिता को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो बचपन से ही हम अपने बच्चे को अच्छी सोच उनके दिमाग में डालेंगे तो एक अच्छे और स्वस्थ और हेल्थी समाज की हम रचना कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। अगर भविष्य ही इतना कमज़ोर होगा तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, रेप के केसेस बढ़ते ही जाएंगे, मर्डर के केसेस बढ़ते ही जाएंगे। पहले तो ऐसा होता था कि जो मतलब कुछ ऐसे तत्व थे, जो गुंडे लोग थे, मतलब
वही मर्डर करते थे। पर्टिकुलर लोग, कुछ लोग ही ऐसे थे, लेकिन अब सामान्य लोग भी मर्डर करने लगे हैं हम जैसे। बस उसका रीज़न क्या है? फ्रस्ट्रेशन, हाइपरटेंशन। तो ये सब क्यों होता है? इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये हमें ढूंढना है, इसको हम सर्च करना है। और देखिए, एक हम आज के पेरेंट्स को, जो खास करके लड़की के माता पिता हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को बचपन से ही मतलब सेल्फ डिपेंड बनाइए। और देखिए, आजकल आप रियलिटी शो में देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ बेली डांस करती है, कुछ ऐसे डांसेस करती है कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं उस सभी माता पिता को कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है कि इतनी छोटी बच्ची के पास बेली डांस करवाना? क्या इसको हम टैलेंट कहते हैं? इसको हम स्किल कहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हमारे कल्चर में तो बेली डांस है नहीं। हमारे कल्चर में है तो भरतनाट्यम है, कथक है, वो करवाइए ना। हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को अपने कल्चर से दूर ले जा रहे हैं, और वो जब दूसरों का कल्चर, मतलब फॉरेन का कल्चर जब अपनाता है, तब उन पर प्राउड करते हैं। तो क्या ज़रूरत है? अगर आप अपने बच्ची को अपने भेजना ही चाहते हैं तो डांस क्लास मत भेजिए। अगर लड़की को डांस नहीं आएगा तो कोई उसमें कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन उसको कराटे 4-5 साल की हो जाए तब से कराटे क्लास में ज़रूर ज्वाइन करवाइए। कराटे ज़रूर उसे सिखाइए, उसे ज़रूर सेल्फ डिफेंड, अपने आप को कैसे बचना है, सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, वो सिखाइए। मैं बचपन से ही लड़की को, क्योंकि लड़कियां स्वभाव से आप देखेंगे तो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, काफ़ी इमोशनल होती हैं, और बच्चे को बचपन से ही सिखाइए कि आप लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। हाँ, आप फ्रेंड्स रखिए, फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप होता है कि अच्छे ग्रुप के साथ आप कनेक्ट रहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं है आज के ज़माने में कि लड़के लड़की के साथ बोलते हैं तो वो गलत है। आप लड़के के साथ रहे या लड़की के साथ रहे, लेकिन आपका ग्रुप कैसा है, आप किस इंसान के कांटेक्ट में है, ये काफ़ी महत्व का बात है। तो अपने बच्चों को अगर हो सके तो, अभी तो पार्टीज़ की फैशन चल रही है कि बच्चे लेट नाइट पार्टी जाते हैं, और पेरेंट्स जाने भी देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपके बच्चे के कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो अगर बच्चे पार्टी में जाना चाहते हैं, लड़की है या लड़के, लेकिन आप उन पर टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन रख लीजिए कि 10 बजे के पहले पार्टी से पहले आ जाना है। अगर मेरा माने तो हो सके तो आप ही अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए जाए, और आप ही अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए जाए। तो और पार्टीज़ में भी जाने से पहले अगर लड़की है तो हम उनको कुछ सिखाना है कि बेटा कोई भी ड्रिंक दे तो ऐसे ड्रिंक मत लेना, या कुछ भी जितने भी इतने पॉइंट्स हैं जो हमें अवेयर रखने हैं, वो सब अवेयरनेस के साथ हमें भेजना है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकेगी, इसलिए कुछ मिनट और पॉइंट्स रखे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में ये जो क्राइम हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, छोटे या बड़े, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? स्वयं हम, हमारे ये समाज, हमारे कायदे, हमारे कानून, हमारी व्यवस्था, या फिर सोशल मीडिया? कौन है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करना। और आपको भी इस बारे में कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, मैं इस पर भी चर्चा करूँगी। लेकिन ये आज के ज़माने की हकीकत है। बच्चों को पहले से ही सिखाना ज़रूरी है, संस्कार देना ज़रूरी है। हम जब छोटे थे तब हम देखते कि हमारी मम्मी, हमारी मदर्स छोटी छोटी बच्चियों को जब नवरात्रि आती है या कुछ भी ऐसा फेस्टिवल हमारा आता है, तो तब छोटी छोटी बच्ची को हमारे घर पर बुलाती है, उसका पूजन करती है, फिर उसको खाना खिलाती है, कुछ और दक्षिणा दे के भेजती है। लेकिन आजकल तो ये सब होता ही नहीं है। वो ये दिखाते हैं कि बच्ची लक्ष्मी का रूप होता है, माँ दुर्गा का रूप होती है, उनके बिना ये संसार ही अधूरा है। तो हमें
स्त्री हो या छोटी लड़की हो, छोटी बच्ची हो, हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। मैं उस घर में हस्बैंड की भी बात कर रही हूँ, उस पतियों की भी बात कर रही हूँ जो अपनी पत्नी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि वो आपके घर की नींव है, आपके घर की बुनियाद है, आपके घर की लक्ष्मी है, तो उसे आप प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए, ये ज़रूरी है। वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपके मम्मी पापा की बहू है, वो आपकी पत्नी है। वो सब कुछ अपना छोड़ के, अपने पापा मम्मा, अपने भाई बहन, वो सब कुछ अपना छोड़ के वो आपके पास आई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देना और उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी बात है। हर एक हम अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। हम इंसान हैं, तो हम इंसान से ज़्यादा अब हम जानवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंसानियत भूल चुके कि क्या क्या इंसान के क्या क्या गुण होते हैं। हम भगवान ने सभी प्राणियों में सबसे बेस्ट है तो इंसान को कहा है। सूझबूझ तो हर प्राणी में होती है। चिट्टी हो, एक छोटी सी चिट्टी, उसमें भी समझ होती है। मच्छर में भी होती है, अगर मुझको मारने जाए तो वो उड़ जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन जो सूझबूझ है वो हमें भगवान ने इंसान को ही दी है। तो हम वो सूझबूझ खोकर क्यों जानवर बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हर एक फैमिली से सोसाइटी बनती है, हर एक सोसाइटी से समाज बनता है, और समाज से शहर, और शहर से राज्य, और फिर देश बनता है। अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही बचपन से ही सही सिखामण दे, सही मतलब कि सही सिखाए उन्हें कि बच्चा ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने में 2% कम लाएंगे तो चलेगा। और ख़ास करके बच्चों को कुछ एज तक पर्सनल मोबाइल या सेल फ़ोन, जो भी आप कहते हैं, वो मत दीजिए। अगर आपको आपका फ़ोन ही यूज़ करने दीजिए। जब तक 12वीं क्लास में है, 12th स्टैंडर्ड तक तो आप उनको, उसके फ्रेंड को फ़ोन करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, जो भी करना है, आपका फ़ोन उन्हें यूज़ करने के लिए दीजिए। उसको पर्सनल फ़ोन लाके कभी भी मत दीजिए। जब तक आपको ऐसा लगे कि आपका बेटा या बेटी अब मैच्योर हो चुकी है, उसमें सही या गलत की सूझबूझ आ गई है, उसके बाद ही उसको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट दीजिए। हमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को घर में कैद करके रखना हो, ऐसा भी नहीं है कि हमें बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम देना है। कुछ उम्र तक तो हमें ध्यान देना ही है, वरना पूरी लाइफ उनकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये काफ़ी सोचने की बात है। फिर हम सर पकड़ के रोएंगे तो कुछ नहीं होगा। और अब आपने महाभारत में भी देखा होगा, अगर पांडव्स ने जुआ नहीं खेला होता तो द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता। इसलिए हो सके तो दारू, जुआ, लेट नाइट पार्टीज़, ड्रग्स, क्योंकि पार्टीज़ में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं तो हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स, आजकल के छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, मैंने देखा है रास्ते पे। शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा है अपनी आंखों से खुद कि वो सिगरेट पीते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि मेरे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। तो बच्चे पे वॉच रखना भी ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कि पूरे 24 आवर्स हम बच्चे के पीछे ही लग जाए, नहीं ये मत करो, ये मत करो। हम टोक उन्हें काफ़ी टोके नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ी सी वॉच बच्चे पे रखना ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा शायद कोई गलत ट्रैक पे चला जाता है तो हम शुरुआत से उसको वापस ला सकते हैं। अगर वो काफ़ी आगे जा चुका है तो फिर उसको वापस लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये हम आज की बिज़ी लाइफ में पेरेंट्स के पास टाइम भी कम होता है, वक्त भी कम होता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ वक्त से, कुछ अपने काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे, क्योंकि उनके पास तो पूरा फ्यूचर। हम 2 पैसे कम कमा लेंगे तो चलेगा, लेकिन पैसों के कारण हमारे बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे उस पैसों का भी, जब बच्चे का ही फ्यूचर कुछ नहीं रहा तो हमारे
महाभारत है, जो वेद है, पुराण है, उससे से तो हमें यही सीख मिलती है। अगर पांडवों ने जुआ नहीं खेला होता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। तो जैसे अगर आप कीचड़ में जाएंगे तो आपके शरीर पे कीचड़ ही लगेगा। अगर आप फूलों के बगीचे में जाएंगे तो आपके शरीर से सुवास निकलेगी, सुगंध, एक महक पर निकलेगी। तो बस यही है कि आप अब जैसे जिस लोगों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं वैसे आप हो जाते हैं। एक बिगड़ी हुई जो आम है, बिगड़ा हुआ आम है, उसके पास आप 10 अच्छा वाला आम रख लीजिए, तो वो बिगड़ा हुआ जो आम है ना, वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो जो 10 अच्छा है उसको बिगाड़ देगा। तो बच्चों को यही सिखाइए कि फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप बनाइए, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहिए। इंस्टा पे, फेसबुक पे कम फ्रेंड्स होंगे तो चलेगा, ज़रूरी नहीं कि हज़ारों में या मतलब ज़्यादा ही फ्रेंड्स या फॉलोवर्स हों, नॉट नेसेसरी। चाहे आपके 10 फ्रेंड हों। आजकल तो बच्चों में भी ऐसे कंपटीशन कि मेरे फ्रेंड लिस्ट देखो, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं। और ये सोशल मीडिया काफ़ी डेंजरस है आजकल के बच्चों के लिए। तो काफ़ी बच्चों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो भी बोलना कि आप जिस इंसान को नहीं पहचानते, कि जिसको आप जानते नहीं, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करें। ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो आजकल के बच्चे इंस्टा और फेसबुक 9th और 10th स्टैंडर्ड में आके यूज़ करते हैं, पेरेंट्स करने भी देते हैं। यूज़ करना मना नहीं है, आप किसी की चीज़ को अपनाएं, उसमें मना नहीं है, लेकिन उसके संभल कर रहना ज़रूरी है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आगे गड्ढा है, तो आप गड्ढे में जाओगे नहीं, टर्न लेके जाओगे। तो वही है कि आपको पता है कि ये सब हो रहा है। दूसरों से अनुभव से हमें सीखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि हमें सतर्क रहना है, हर जगह पे, हर परिस्थिति में हमें सतर्क रहना है। पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। हमें अपने बच्चों को, फिर से कहती हूँ, अपने बच्चों को प्लीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को आप बांध के रखें, उनको फ्रीडम दीजिए, लेकिन कुछ उम्र तक इतना भी फ्रीडम मत दीजिए। और बचपन से ही उनको सही और गलत का मतलब, सही क्या है और गलत क्या है, वो बचपन से ही सिखाइए, ताकि कुछ उम्र के बाद वो जहाँ भी जाए, लेकिन वो अपने आप को संभाल सके, वो गलत संगत में ना आए, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का मेरी ये सोच मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और आपके कुछ भी इस टॉपिक पे या ऐसे कुछ भी सोशल टॉपिक्स है जिस पे आप चर्चा विचारणा करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस पर भी ज़रूर चर्चा विचारणा करूँगी। और आप अपने भी सोच रख सकते हो, क्योंकि हम सब एक फैमिली मेम्बर्स ही हैं, हम सबको ये सब ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।